हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। ये भी आशा रखती हूँ कि आप लोग आपके संपूर्ण साहित्य के साथ में कक्षा के लिए तैयार हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज टाइम टेबल के अनुसार शुक्रवार हमारा विज्ञान का क्लास है। तो हम जो गुरुत्वाकर्षण प्रकरण पढ़ रहे थे उसका ये पांचवा वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मुक्त पतन, जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं इंग्लिश में। मुक्त पतन थोड़ा सा हिंदी में जैसे समझने के लिए बहुत बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम जाती है साइंस के शब्द, तो इंग्लिश का बोल रही हूँ मैं फ्री फॉल। फॉल यानी गिरना। फिर से कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है बच्चों? नीचे गिरती है। क्यों गिरती है बच्चों? सोचिए। हाँ, यस, पृथ्वी अपने आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण वो सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बच्चों, जितने भी पिंड हैं, सब पिंडों पर जो भी नीचे आते हैं उन पर क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होता ही है। तो हम फिर से एक एक्टिविटी देखते हैं जो पहले भी देख चुके थे, जैसे कि बॉल ऊपर से हमने फेंका, कहाँ आया बच्चों? नीचे आया। तो जब बॉल को हमने ऊपर फेंका तब नीचे आया, है ना? क्यों आया? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। तो इस तरह से अब ये देखिए, जो बॉल जो है ये मेरे हाथ में है, अब मैंने इसे पकड़ कर रखा है। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है बच्चों? पकड़ रहे हैं, स्नायु बल कार्य कर रहा है ना? और दूसरा गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा है ना? तो बच्चों यहाँ देखिए, जब ये हमारे हाथ में है तब ज़्यादा प्रभावी कौन सा है? यहाँ पे स्नायु बल पकड़ के रखा हुआ है ना? तो ये गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसीलिए इसकी अवस्था स्थिर है ना? तो ये हमारे हाथ में है, पर जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो ये क्या होता है बच्चों? नीचे आता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो तब जब जैसे ही हमने इसे छोड़ा तब इस पर सिर्फ गुरुत्वीय बल ही कार्य करता है और वो पृथ्वी की ओर नीचे आकर्षित होता है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कृति थी। इस तरह से हम पहले भी बहुत सारी कृतियाँ कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक और कृति आपके सामने है बच्चों। ये एक बॉटल ली गई है। ये बॉटल के नीचे से थोड़ा सा ऊपर, बेस के थोड़ा सा ऊपर में हमने एक छेद बनाया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं? ये बॉटल में पानी भरने वाले हैं, है ना? तो अब ये अच्छे से आपको निरीक्षण करना है ना? कोई भी कृति जब आप देखते हैं, देखिए बच्चों क्या हुआ? पानी भरा। अब ये पानी का प्रवाह दिख रहा है आपको, तो ये पानी क्यों निकला और इस पानी की धारा पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न है आपके लिए। क्या प्रश्न है? कि पानी बाहर क्यों निकला, फिर पानी का प्रवाह देखा तो वहाँ कौन कौन से बल कार्य कर रहे थे। सोचिए बच्चों, आपको सोचना है और अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे पानी बाहर क्यों निकला, देखिए यहाँ पे एक छेद है, इसको यहाँ जगह मिली। पानी की बोतल ऐसे मैंने पकड़ के रखी तो यह स्नायु बल कार्य किया, तो पानी और बोतल दोनों पकड़ के रख, लेकिन छेद होने के कारण ये पानी बाहर निकल रहा था। फिर पानी की धारा जब बाहर निकली तो इस पर कौन कौन से बल कार्य किए बच्चों? स्नायु बल तो ठीक है, लेकिन बाहर जब गिरा तो गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है इस पे, है ना? तो अब होता क्या है यहाँ पे? तीसरे हमको क्रम में क्या देखना है कि जैसे ही हम इसे ऊंचाई से छोड़ते हैं, ऊंचाई से छोड़ने पर आपको निरीक्षण करना है कि आपको क्या दिख रहा है। देखिए पानी की धारा क्या हो गई बच्चों? गिरना बंद हो गई। फिर से एक बार करके देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप घर में इसको करिए, जिससे आप जो है
मुक्त पतन की संकल्पना अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, दिख रही है आपको पानी की धारा? दिख रही है बच्चों, है ना? अब क्या हो रहा है आप देखिए अच्छे से। इसलिए बोला है मैंने आपको कि आप घर में स्वयं करिए ताकि आपको समझेगा। अब इसको मैं छोड़ती हूँ तो देखिए पानी की धारा पर क्या होता है ऊंचाई से छोड़ने पर। ये पानी की धारा गिरना बंद हो जाती है। अब बच्चों यहाँ देखिए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यदि आप वीडियो में अच्छे से नहीं देख पाए तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बॉटल लेना है, एक सिंपल सा छेद करना है और पानी भर के, जैसे मैंने बताया, आपको ऊंचाई से छोड़ना है। जब आप स्वयं वहाँ देखेंगे, जैसे मैं देख पा रही थी कि जैसे ही हम ऊपर से छोड़ रहे थे तो पानी की धारा गिरना बंद हो गई थी। ठीक है, तो अब क्यों हुई ये बंद, इसका उत्तर हमें खोजना है। आप सोचिए, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, थोड़ा सोचिए। जब हमने बॉटल हाथ में पकड़ी थी, है ना, तो यहाँ पे जैसे बॉल के इसमें बताया था, सेम स्नायु बल से हमने पकड़ के रखा है और गुरुत्वीय बल भी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं तो छोड़ने पर क्या होता है, छोड़ने पर क्या होता है कि पानी और बॉटल ये दोनों एक ही गति से नीचे आती हैं, इसलिए पानी गिरना बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो है हम और आगे देखने वाले हैं कि ये एक ही समय पर इनकी गति एक जैसी थी, तो दोनों पे जो है त्वरण एक जैसा ही कार्य करता है, इसलिए ये एक ही समय पर नीचे आते हैं। तो देखते हैं बच्चों, बोर्ड पर आपके सामने दिया हुआ है, नोट्स तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर चले ही जाएंगे, फिर भी आपको सुनना है थोड़ा सा कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल सभी पिंडों पर कार्य करता है, जो हमने अभी देखा। हमने जब बॉटल हाथ में, जब हमने बॉल हाथ में पकड़ा था, तब यह बल प्रयुक्त हो ही रहा था, परंतु उसके साथ साथ कौन सा बल, स्नायु बल भी प्रयुक्त हो रहा था, जो कि दोनों एक दूसरे को संतुलित किए हुए थे, गुरुत्वीय बल और स्नायु बल, इसीलिए वो बॉल की अवस्था स्थिर थी। जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा तो वहाँ पे केवल गुरुत्वीय बल ही कार्य किया। वैसे ही जैसे ही हमने इनको छोड़ा, ये बॉटल को, तो पानी की धारा पे सिर्फ गुरुत्वीय बल ही कार्य किया, तो उसके प्रभाव के कारण ही बॉल भी नीचे आया और ये पानी की बॉटल भी पानी की धारा के साथ पानी गिरना बंद हुआ और नीचे आई। तो बच्चों, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त पतन, जिसे हम इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। तो अर्थात बॉल का मुक्त पतन होता है, बॉल का मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन में क्या होता है बच्चों, देखिए, प्रारंभिक वेग, जो हम 9वीं कक्षा में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम भी पढ़े हैं और समीकरण भी पढ़े हैं। तो प्रारंभ में यह वेग 0 होता है और समय अनुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है, जो हम आगे और कृति में देखने वाले हैं। तो मुक्ति पतन जो है बच्चों, ये केवल निर्वात में ही होता है। उसके बाद मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उसमें लगने वाला समय विधि न्यूटन के समीकरणों का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, मुक्त पतन में u बराबर 0, यानी वो हो गया प्रारंभिक वेग, और त्वरण a बराबर g। तो पहला जो समीकरण है, जैसे हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, पहला समीकरण क्या है बच्चों, सोचिए, हाँ बोलिए। अभी तो आप वीडियो में बोल नहीं पा रहे हैं, पर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है जो मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि अभी 9वीं क्लास की बुक भी आपके पास ही है, तो आप आसानी से बुक्स खोल के आप लिख सकते हैं। तो पहला समीकरण है बच्चों, v = u + at,
दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये जो मान है इसको इन तीनों समीकरण में लिखना है, रखना है। तो हमको मिलता है पहला समीकरण v इज इक्वल टू जी टी, दूसरा मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये हल करने पर हमको ऐसे 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। किस लिए प्राप्त हुए ये? पिंड पर जमीन का गिरते समय का वेग और उसमें लगने वाला समय विधि, ये दोनों वेग और समय विधि इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, सीधे ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति की गणना के लिए त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि इस गति में त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए ये ऋणात्मक होगा। g का परिमाण उतना ही होता है, परंतु इस त्वरण के कारण बॉल के वेग में वृद्धि न होकर कमी होती है। ठीक है, ये 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा है ये भी। फिर उदाहरण, चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह भी केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण ही गतिशील रहते हैं, इस कारण वे भी मुक्त पतन के उदाहरण हैं। बच्चों, पृथ्वी के किसी एक स्थान पर g का मान सभी पिंडों के लिए एक समान होता है। तो बच्चों, एक कृति करके देखते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये 2 बॉल है ना, ये 2 पिंड अलग अलग हैं, एक ही स्थान से हम और एक ही ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ये दोनों एक समय पर ही वापस आए, ये दोनों एक समय पर ही वापस आए। क्यों आए बच्चों? क्योंकि उनके दोनों के लिए g का मान क्या था? एक जैसा ही था, एक समान मान था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसीलिए किन्हीं 2 पिंडों को एक ही ऊंचाई से छोड़ने पर वे एक ही समय में पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जो भी हमने कृति से करके देखा। आप भी घर में करके देखिए। मैंने कहा ना, आप जितना करेंगे उतने आपको संकल्पना स्पष्ट होते जाएगी। उसके बाद में एक उदाहरण जो पहले भी दिया था, आज फिर से दे रही हूँ कि 1590 में इटली देश के पिसा शहर में गैलीलियो ने एक प्रयोग करके देखा था, है ना। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया था कि 2 विभिन्न द्रव्यमानों के गोले लिए थे। उन्होंने टॉवर से, झुकी हुई टॉवर से डाला था, और क्या पाया था उन्होंने कि ये दोनों एक ही समय में नीचे आए, और उन्होंने ये सिद्ध करके भी बताया बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हम एक और देखते हैं, एक और कृति है आपके लिए। अब ये जो है एक पत्थर है और एक ये पेज है ना, पेपर का टुकड़ा लिया है। अब ये दोनों को छोड़ते हैं, देखिए कौन नीचे आता है। पहले कौन नीचे आया बच्चों? पत्थर नीचे आया, और इस पेपर के टुकड़े को आने के लिए टाइम लगा। तो आप ऐसा बॉल के साथ में भी करके देख सकते हैं, जो आप दोनों ये स्केल से भी करके देखते हैं बच्चों। कौन सी नीचे आई बच्चों? कौन सी वस्तु नीचे आई? देखिए, फिर से एक बार निरीक्षण करिए। कोई भी कृति जब हम देखते हैं या करते हैं तो हमको निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। देखिए कौन सी नीचे आई बच्चों? स्केल नीचे आई। अब हुआ क्या? हवा में घर्षण होता है पदार्थों के साथ में, पिंडों के साथ में। तो यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर हुआ, तो ये अपनी गति से बराबर नीचे आया। लेकिन ये क्या था बेटा? हल्का था, है ना, पेपर का टुकड़ा। तो यहाँ हवा का घर्षण ज़्यादा था, इसलिए ये ऐसा तैरते तैरते, देखिए तैरते तैरते वो क्या हुआ? नीचे आया। तो इसको, पेपर के टुकड़े को आने के लिए कम समय लगा, और ये स्केल बोलो, पत्थर बोलो या बॉल,
आप कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो इसको आने के लिए टाइम नहीं लगा, ये जल्दी से आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पेपर के टुकड़े के साथ घर्षण होता है हवा से और वो विरोध करता है, इसीलिए जो है गति धीमी हो जाती है और ज़्यादा समय लेता है वो पृथ्वी पर आने के लिए, ये स्केल, पत्थर और बॉल की तुलना में। तो बच्चों इसी तरह से गैलीलियो वैज्ञानिक ने एक भारी पत्थर लिया और एक पंख लिया, ये दोनों को एक ही ऊंचाई से छोड़ा, है ना। जैसे अभी हमने देखा तो वो एक साथ नीचे नहीं आए, स्केल या पत्थर या बॉल जल्दी आ गई, पेपर के टुकड़े को आने के लिए टाइम लगा। जैसे कि अभी मैंने कारण आपको बताया कि अनेक बल वहाँ कार्य करते हैं, तो वो सब इसके लिए जवाबदार होते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, यह प्रयोग निर्वात में किया और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया, ठीक है। निर्वात में करके यह सिद्ध किया कि पत्थर और पंख दोनों एक ही समय पे नीचे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने क्या सीखा कि जो मुक्त पतन है, फ्री फॉल की क्रिया है, ये केवल निर्वात में ही होती है। अच्छे से रिजल्ट्स हमें कहाँ मिलते हैं, निर्वात में ही होते हैं। जैसे अभी हमने 2 बॉल ली है तो उनके द्रव्यमानों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, अब मेजर तो नहीं किया, लेकिन वो एक ही समय में नीचे आए। तो एक सरल कृति से हमने ये कितनी बड़ी संकल्पना जो गैलीलियो ने की थी, कहाँ पर, इटली में, पिसा टावर से। तो ऐसी बड़ी बड़ी संकल्पना हम सरलता से, और वो भी बहुत सिंपल साहित्य, साधारण साहित्य के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। क्या लिया था, अब यहाँ पे मेरा बॉल इधर उधर चला गया, दिखा नहीं, तो मैंने स्केल भी ले लिया, जो मुझे सामने दिखा उससे करके दिखाया, तो उससे भी मुझे रिजल्ट मिला। तो हमको सिर्फ सीखना है, समझना है कि किस तरह से हम बड़ी बड़ी संकल्पनाओं को आसानी से छोटी छोटी कृतियों के माध्यम से किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज की संकल्पना मुक्त पतन आपको समझ आई होगी, और मैंने ये बताया है आपको कि आप लोग रेडी रहिए, आपकी टेस्ट होने वाली हैं। तो एक बार में वीडियो नहीं समझता है, आप बार बार वीडियो को देखिए, पाठ्य पुस्तक को पढ़िए, कृति करने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं घर में। फिर जब आप स्कूल आएंगे तो स्कूल में बहुत सब साधन, अब ये तो आपके घर में नहीं होगा, तो जब आप स्कूल आएंगे तो आप इससे भी करके देख सकते हैं। और यदि आपको घर में करना है तो आपके पास यदि कुछ है तो आप ऐसा इसके ऊपर ऐसा स्केल भी लगा सकते हैं और हुक लगा के, जैसे लकड़ी के इस ठोके पर ऐसा लगता है कि मुझे आप कर पाएंगे, तो यदि आपसे जमता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आकर्षण बल है, कितना ग्रेविटेशनल पुल है, जो ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ, तो कितना खिंचाव होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़िए घर में और समझिए। तो यहाँ हम अब अपनी क्लास को विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए एक लास्ट वीडियो बचा है आपका मुक्ति वेग का, उसके बाद ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी ही वो वीडियो भी बना के मैं डालने वाली हूँ, ताकि आप पूरा पहला लेसन जो है वो गुरुत्वाकर्षण अच्छे से समझ सकेंगे। तो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मुक्ति वेग के साथ में। एक वीडियो लास्ट बचा हुआ है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, समय अनुसार आपको वीडियो खोलिए, पढ़िए। थैंक यू बच्चों।